नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और यदि पसंद आई तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने इसको बनाने में बहुत मेहनत की है और आप देखना और समझना। मतलब यहाँ से भी पूर्ण रूप से प्रश्न आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। मैंने मरुस्थलीकरण, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश होते हैं, उसमें से मरुस्थल का आज भाग फर्स्ट मैंने बनाया है और कल मैं अरावली के बारे में बनाऊंगा। उसके बाद पूर्वी मैदानी भाग, उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी भाग बनाऊंगा। देखो, पहले हम मोटिवेशन कंटेंट है हमारे पास, वो पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। एक बार और पढ़ते हैं। जब आँखों में अरमान लिया, सब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान लिया है तो मुश्किल और आसान को नहीं देखना है, आपको आगे चलते रहना है। मंजिल अपने आप मिल जाएगी, रुकना नहीं है आपको। अब देखो, राजस्थान के भौतिक दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। याद करना है। 4 भाग है। इसमें देखो, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, ये 61.11% है। ध्यान रखना, प्रतिशत में भी पूछा गया प्रश्न है। 61.11% है। और जनसंख्या पूछे तो इसकी 40% है। कितनी है? जनसंख्या पूछे तो 40% है। 40% जनसंख्या। और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसमें क्षेत्र पूछे तो कितना होगा? 9% होगा। और जनसंख्या पूछे तो होगी 10%। 10% होगी। उसके आगे पूर्वी मैदानी भाग का देखते हैं। तो पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व पूछे, मतलब किस भाग का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो पूर्वी मैदानी भाग आएगा। इसमें क्षेत्र है 23% और जनसंख्या पूछे तो आएगा 39%। कितनी आएगी? 39% आएगी। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, इसमें क्षेत्र आएगा 7%। कितना आएगा? 7%। और जनसंख्या पूछे तो कितनी आएगी? 9% आएगी। यदि इसे हम 61.11 माने तो इसका जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, इसको हमें करना पड़ेगा 6.99%। और यदि हम पूरा 61 माने तो इसको करना पड़ेगा 7%। समझ गए आप? अब देखो, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अब हम एक एक का विस्तार करके पढ़ेंगे। आज हम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे हैं, कल हम अरावली पढ़ेंगे। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। थार का मरुस्थल कहते हैं। और ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। क्या है? विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल। तो इम्पोर्टेंट, थार का मरुस्थल हो गया, और इसे विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल, मतलब जैव विविधता वाला मरुस्थल, इसे ही कहते हैं। और ये राज्य के कुल भाग का कितना है? यह है 61.11%। इसमें जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करती है? तो 40%। और वर्षा कितना सेंटीमीटर होती है? तो 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इसमें तापमान कितना है? तो गर्मी में होगा 49 डिग्री और सर्दी में होगा -3 डिग्री। याद रखना है चीज़। अब राजस्थान का, मतलब मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? तो 12 जिलों में। कितने जिलों में है? 12 जिलों में।
मतलब प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से में मरुस्थल का विस्तार नहीं है, तो हमें जिले भी याद करने, ऊपर से याद करने। देखो इसका क्रम वाइज याद करना, गंगानगर हनुमानगढ़ ऊपर हो गए। अब सीकर झुंझुनू चूरू शेखावटी के तीनों जिले हो गए। और भी बाद में नागौर, नागौर के साइड में बीकानेर, बीकानेर से नीचे जोधपुर, जोधपुर के साइड में जैसलमेर, जैसलमेर से नीचे बाड़मेर, बाड़मेर से नीचे जालोर, जालोर के साइड में पाली। ऐसे याद करना ताकि ये क्रमबद्ध और सीक्वेंस याद हो जाए। अब इससे आगे देखो, यह मरुस्थल अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से कम वर्षा होती है सामान्यतः। अब ये जो मानसून आता है ये चाहे अरब सागर से आए या बंगाल की खाड़ी से कहीं से भी आए, इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना। अब देखो मरुस्थल का विस्तार राजस्थान भारत के कितने राज्यों में, तो हमारा उत्तर होगा कितने राज्यों में है, तो 4 राज्यों में। कितने राज्यों में है मरुस्थल का विस्तार? 4 राज्यों में। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस 2014 में पूछा गया है। देखो पंजाब में है और हरियाणा में है और हमारा आरजे राजस्थान में है और जीजे गुजरात में। अब सर्वाधिक विस्तार पूछे तो कौन से राज्य में है सर्वाधिक विस्तार? यदि सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए कौन से राज्य में है, यदि सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए कौन से राज्य में है तो होगा राजस्थान में। कितना प्रतिशत? ये RS 2016 में पूछा गया है 60%। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कितना प्रतिशत है? तो 60% है। ये अच्छा प्रश्न है। बरखान ये स्तूप का प्रश्न मैंने एक लिया है, क्यों ज़्यादातर ये, अब स्तूप तो बहुत सारे हैं, आप देख लेना, कोई किताब में मिल जाएगी, लेकिन ये जो स्तूप है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बरखान या अर्धचंद्राकार, इसे सर्वाधिक गतिशील स्तूप, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होने वाले स्तूप किसे कहते हैं? तो बरखान को कहते हैं। ये 5-7 बार आया हुआ है एग्जाम। अब देखो मरुस्थल राजस्थान में कितना प्रतिशत? 60% ऑब्वियसली। अब इसमें प्रश्न ये बार एक ग्राम सेवक में पूछा गया सवाल है कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है? मुक्त और युक्त की बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, सत्य है सत्य कथन में पूछा जाए। यदि मुक्त की बात आए, मुक्त की बात, तो 41.5%, मतलब मुक्त क्षेत्र कितना है, मतलब जहाँ थोड़े हो रहे कुछ नहीं है तो वहाँ है 41.5। और थोड़े युक्त मतलब बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र पूछे तो आएगा 18.5। ये पटवार मेंस 2000 पटवार मेंस हुआ था पिछली भर्ती में, उसमें पूछा गया 18.5%। इसको दोनों को कमेंट करो तो 16%, 60% होगा। अब देखो मरुस्थल प्रदेश के 4 वृत्त भू आकृति की, ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। लूणी मतलब कौन से क्षेत्र में पड़ती है? तो मरुस्थल में है। शुष्क रेतीला मरुस्थल, घग्गर का मैदान और शेखावटी, ये मरुस्थल के भाग है। मरुस्थल को 4 भागों में डिवाइडेड है। अब देखो लूणी ये देख लेना, पाली, जालोर, सिरोही और जोधपुर और नागौर में है। और मरुस्थल बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू। और घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ हो गया, इसका क्षेत्र को नाली कहते हैं। और शेखावटी में आ गया सीकर झुंझुनू चूरू। यदि बागर क्षेत्र पूछे, बागर पूछे तो सीकर झुंझुनू और चूरू और नागौर आएगा। और बागड़ पूछे तो वो निचला डूंगरपुर बांसवाड़ा आएगा। बागड़ और बागर में ध्यान रखना। त्रिकाल, अब त्रिकाल कब पड़ा था और त्रिकाल कहते किसे हैं? तो ये पड़ा था 1868 से 69 में पड़ा था। त्रिकाल किसे कहते हैं? त्रिकाल तीनों की कमी हो जाना। जब अकाल की स्थिति में जब इतनी वर्षा कम हो जाए कि उसमें चारे, पानी, अकाल की स्थिति में इतनी वर्षा कम हो जाए कि चारे की कमी और पेयजल की कमी और अन्न की कमी, तीनों की कमी हो जाए ना, तो उसे त्रिकाल कहते हैं। अब ये इतना प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तीजो कुरियो आठवां काल, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। तीजा कुरिया और आठवां काल, तीजा कुरिया आठवां काल। तीजा कुरिया इसे कहते हैं तीजो कुरियो, मतलब हर 3 साल में राजस्थान में मतलब
अर्धकाल होता है। हर तीसरे साल में राजस्थान में अर्धकाल होता है और 8वें काल में भयंकर 8 वर्षों में एक बार भयंकर अकाल पड़ता है। और ये भी अच्छा प्रश्न है। अनियमितता, अपर्याप्तता और अनिश्चितता। अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चितता राजस्थान में बार बार सूखी और अकाल पड़ने का मुख्य कारण हो जाती है। उन्नीस सौ निन्यानवे और 2000 में स्वतंत्रता के बाद राज्य में अकाल रहित वर्ष घोषित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद में ये ग्राम सेवक पिछली भर्ती में पूछा गया था, इसमें नहीं, पीछे वाले जो कठिन पेपर आया था ना उसमें 1999 और 2000 में मतलब काल पड़ा था, अकाल। और फोय सागर अजमेर वाली झील और राजसमंद झील, ये दोनों अकाल रात कार्य में निर्माण करवाया था। फोय सागर, इस झील का निर्माण सन 1891 और 92 में अकाल रात कार्य में करवाया गया था और इस झील का निर्माण देश में प्रथम अकाल रात कार्य में करवाया गया। पंचकाल हो गया, अब देख लेना, इसमें ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एक छप्पनिया अकाल 1899 और 1900 में पड़ा था। विक्रम संवत 56 होने के कारण 1956 होने के कारण इसे छप्पनिया अकाल बोलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्रभाव वाला अकाल कौन सा है, तो छप्पनिया अकाल है। और खेजड़ी वृक्ष छप्पनिया अकाल में लोगों का मुख्य सहारा था, ये चीज है। अब देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना जो ये है, आप एक बार वापस रिवाइज करो इसे। भौतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। और मरुस्थली, मध्य अरावली, पूर्वी मैदानी और दक्षिणी पूर्वी पठारी। याद करने का तरीका ये क्षेत्र कितना है 61.11, जन कितना है 40% है। और अरावली 9% क्षेत्र है और जन कितना है 10% है। और क्षेत्र कितना है पूर्वी मैदानी का 23% और जन कितना है 39%। और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का क्षेत्र है 7%, 6.99%। मान लो एक ही, दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, 9% जन है। और ये प्रश्न ये हो कि मतलब याद करने का तरीका है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ये सर्वाधिक आबादी वाला जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल है। कितने भागों में, कितने जिले हैं इसमें, 12 जिले हैं। और ये मरुस्थल अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण यहाँ बारिश कम होती है। और ये भी अच्छा प्रश्न है। चार राज्य में फैला हुआ है, ये भी अच्छा प्रश्न है। बालूकिस्तान। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। यह था वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं ऐसे ही वीडियो आगे तक लेकर आता रहूँगा और ये मोटिवेशन कंटेंट है, देख लेना। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। धन्यवाद दोस्तों।